मैंने बताओ, बाहर के और किसी मंत्री को तो अंदर कौन घुसन दे, और किसी नेता को अंदर कौन घुसन दे। वो आवा से उसका भाई के लाग रहा है, मुख्यमंत्री लाग रहा है उसका भाई, वो भी भीतर रोटी पानी खर्चा कॉलेज आना करवा गया, 5 रुपये अड़ दिए को नहीं, वो खुद आ जावे। उनका तो सच्ची बात तो कुत्ता आ जाओ न तो भी आड़ा चौधरी चको बड़ा मंत्री आ जाओ बड़न कौन दे। अरे हमने तो उन मंत्रियों की जरूरत है जो पीछे देगी जाओ इस संस्था को, इस संस्था को पैसा देवे, इस संस्था को चलावे, और जो हमारे भाई जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका कैरियर बने। अरे ये बच्चे हमने कैरियर बनाने खातर भेज रखे, धरना देने खातर को नहीं भेज रखे। अगर ये कंटिन्यू इसी प्रकार पढ़ाई इनकी डिस्टर्ब होती रही तो भाई क्या पढ़ेंगे बालके, ये हमारे बालक इंजीनियर कैसे बनेंगे। तो अब की बार जोटे बचट की मैं जाऊंगा उसकी कोठी का आगे बेबे, चाहे वो मैंने यमराज समझियो और चाहे मैंने हरियाणा प्रदेश का एक बालक समझियो। ये दुष्यंत को ऐलान है, जिस प्रदेश और देश की एजुकेशन खत्म होगी उस देश में प्रदेश में यमराज अंडेगा जोटा में चढ़ के। फिर भैंस लेके जाओगे? भैंस को नहीं बेबे, इनका जोटा लेके जाऊंगा, ऊपर बैठ के जाऊंगा। देखो मैं साफ बताना चाहूँ दुष्यंत भाई को, भाई बात सुन ले, सुधर जा, नहीं तो यार हरियाणा की जनता जब सारी जोटे पर चढ़ के पहुंच गई ना तेरी कोठी का आगे तो तेरा समझ में नहीं आओगी बनी के। मैं तो बार बार प्रदेश बेबे उप मुख्यमंत्री मना बना के देख ले, चमका दूंगा चाहे एक आदमी बाहर बैठ जाए तो देख लो कहीं आप भी ऐसे ना कर जाओ। तो मौका तो देखी देखो। बार बार एक बात बताओ बेबे, कलम की पावर उसके पास है, लठ की पावर उसके पास है, और प्रदेश का उप मुख्यमंत्री, और ये हमारे भाई बाहर बैठे हैं, ये मेरी बेबे बाहर बैठी है। क्यों बाहर बैठी हैं? ये देखने की बातें हैं ये। कुर्सी पे बैठने के बाद फिर सारे ही बदल जाते हैं, सारे ही करते हैं। वोट की पावर भी है। एक बात बताओ जी, हाँ जी, यो तो मौका मिलेगा तो हम फिर सवाल पूछियो। आज दुष्यंत चौटाला से पूछो वे तय क्यों बदल गया। हमने तो पहले देख लिए थे, उसके पूत के पैर पालना में दिख गए थे। इसकी जनता से अपील करता हूँ सारे आओ भाई, सबका फर्ज बनता है। मैं तो कहूँ सत्ता पक्ष के नेताओं का भी फर्ज बनता है, उनने भी आना चाहिए और अपने घर बैठे बैठे हंसना नहीं चाहिए, यहाँ आना चाहिए। विपक्ष का तो जिम्मेवारी बनती है, बाकी सामाजिक संगठन की भी जिम्मेवारी बनती है। भाई इन भाई और मेरी जो बहनें हैं इनकी मदद करने का समय है। और मैं तो पूरे समाज को एक बात बताना चाहूँ कि भाई देखो ये शिक्षण संस्थाएं जो है ना, इसमें राजनीति मत करो, इनमें राजनीति मत करो। और मैं तो ये भी सरकार से बार बार मांग करूँ कि सारे पक्के लगा दो ना भाई, उनकी तनख्वाह तो फिर सरकार तान लग जाएगी। अरे 15-15 हज़ार रुपये देवे हैं, PhD नेट JRF के बच्चों की तनख्वाह 15,000 रुपये, ये प्राइवेट स्कूल वाले 30-30, 50-50 हज़ार रुपये देवे हैं। ये सब देखने को और सोचने की बात है, इस समाज को सारा को सोचना चाहिए। ये जो कॉलेज है ये चौधरी छाजूराम के नाम से कॉलेज है, ये हमारे समाज के जो पूर्वज हैं उनने चंदा इकट्ठा करके ये संस्थाएं बनाई है, ये प्रदेश की जनता का भला करने के लिए। लेकिन यहाँ कुछ राजनीतिक लोग बढ़ गए, अपने मारा है तो छोटा भाई दुष्यंत चौटाला बहुत राम रमी कराया करता पहले तो, लेकिन उस बंदे ने यहाँ एक अखाड़ा बना दिया है राजनीति का। मैं उसको बार बार सलाह दूं कि भाई वो काम छोड़ दे, ये शिक्षण संस्थाएं हैं इनको अपने हिसाब से चलने दे। 4 रुपये दिन तो सुतरा लग गए। मैंने तो बेबे यह बात भी सुनी है कि दुष्यंत चौटाला आवा हड़ा रोटी के पीछे भी कौन देगी जा, 5-4 लाख रुपए की रोटी खा जा, वे पीछे भी कौन दे। शिक्षण संस्थाओं में देनता अलग रह गया। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि इन शिक्षण संस्थाओं को, और जो मैं मानूँ कि पूरे समाज का छाजूराम जो नाम बहुत बड़ा था, जो दानी आदमी था, उसको समाप्त करने का काम दुष्यंत चौटाला करना मुद्दे में आप दुष्यंत चौटाला को कैसे ले आए? बेबे उप मुख्यमंत्री मना बना के देख ले, चमका दूंगा चाहे एक आदमी बाहर बैठ जाए तो देख लो कहीं आप भी ऐसे ना कर जाओ। तो मौका तो देखी देखो। बार बार एक बात बताओ बेबे, कलम की पावर उसके पास है, लठ की पावर उसके पास है, और प्रदेश का उप मुख्यमंत्री, और ये हमारे भाई बाहर बैठे हैं, ये मेरी बेबे बाहर बैठी है। क्यों बाहर बैठी हैं? ये देखने की बातें हैं ये। कुर्सी पे बैठने के बाद फिर सारे ही बदल जाते हैं, सारे ही करते हैं। वोट की पावर भी है। एक बात बताओ जी, हाँ जी, यो तो मौका मिलेगा तो हम फिर सवाल पूछियो। आज दुष्यंत चौटाला से पूछो वे तय क्यों बदल गया। हमने तो पहले देख लिए थे, उसके पूत के पैर पालना में दिख गए थे, पर प्रदेश ने कौन दिखे, हमने तो दिख गए थे, इसलिए हम तो पहले पेंडा छुटवा के उसके दौड़ते हैं। एक बात मैं जमा साफ बताना चाहूंगा कि इसका 100% जिम्मेवार क्यों है दुष्यंत चौटाला।
कारण बताऊंगा जी, सबूत के साथ। मैं आरोप नहीं लगाना लग रहा हमें। सबूत दिखाओ। देखो ये है, इस संस्थाओं में जो प्रधान वगैरह बना रखे हैं, चाहे ये हमारा सामने धर्मशाला इसका प्रधान है, चाहे इनके प्रधान है, वो सारे उसके आदमी हैं। एक बात मैंने बताओ, बाहर के और किसी मंत्री को तो अंदर कौन घुसन दे, और किसी नेता को अंदर कौन घुसन दे? वो आवाज उसका भाई के लाग रहा है, मुख्यमंत्री लाग रहा है उसका भाई, वो भी भीतर रोटी पानी का खर्चा कॉलेज जाना करवा गया, 5 रुपये अड़ दिए को नहीं, वो खुद आ जावे। उनका तो सच्ची बात तो कुत्ता आ जाओ न तो भी आड़ा चौधरी, चको बड़ा मंत्री आ जाओ बड़न कौन दे। अरे हमने तो उन मंत्रियों की जरूरत है जो पीछे देगी जाओ इस संस्था को, इस संस्था को पैसा देवे, इस संस्था को चलावे, और जो हमारे भाई जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका कैरियर बने। अरे ये बच्चे हमने कैरियर बनाने खातर भेज रखे, धरना देने खातर को नहीं भेज रखे। अगर ये कंटिन्यू इसी प्रकार पढ़ाई इनकी डिस्टर्ब होती रही तो भाई क्या पढ़ेंगे बालक? ये हमारे बालक इंजीनियर कैसे बनेंगे? ये हमारे बालक डॉक्टर कैसे बनेंगे? और बेबे अन सरकारी नौकरियां में तो ये नौकरी लगावे को नहीं, न ये मास्टर लगावे, न ये बिजली बोर्ड में लगावे, नहीं बेबे ये अपने रोडवेज में लगावे। ये तो सारा सौदा तो बेच की खा रहे हैं। जो और नौकरियां बच रही हैं भाई, हम सोचा प्राइवेट डॉक्टर बन जा, सरकारी ना लगाओ तो इंजीनियर बाहर जाके नौकरी कर ले। इसीलिए इन कॉलेजों को अगर समाप्त कर दिया जाएगा तो भाई बालक पढ़ेंगे कैसे? सीधा सवाल है, सारी जनता के सामने मामला है, सारी कहानी आपके बीच में है। मैं तो बार बार एक बात कहूँ कि मेरा आरोप झूठा नहीं, इसको मजाक में मत लेना। मैं आपके जनता को एक बात बताना चाहूँ, ये बहुत बड़ी और बहुत सीरियस है। जिस देश में एजुकेशन नहीं है उस देश को तो स्वयं भगवान भी को नहीं बचावे, उसका नाश तो निश्चित है। नू मान लो जिस देश में एजुकेशन डाउन होगी वहां तो यमराज आ लिया जोटे पर चढ़ की। जय दुष्यंत नहीं मान्या तो अब की बार जोटे पर चढ़ की मैं जाऊंगा उसकी कोठी का आगे बेबे, चाहे वो मैंने यमराज समझियो और चाहे मैंने हरियाणा प्रदेश का एक बालक समझियो। ये दुष्यंत को ऐलान है, जिस प्रदेश और देश की एजुकेशन खत्म होगी उस देश में प्रदेश में यमराज आंडेगा जोटा पर चढ़ के। फिर भैंस लेकर जाओगे? भैंस को नहीं बेबे, इनका जोटा लेके जाऊंगा, ऊपर बैठ के जाऊंगा। देखो मैं साफ बताना चाहूँ दुष्यंत भाई को, भाई बात सुन ले, सुधर जा, नहीं तो यार हरियाणा की जनता जब सारी जोटे पर चढ़ के पहुंच गई ना तेरी कोठी का के तो तेरा समझ में नहीं आओगी बनी के। मैं तो बार बार प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ही बात बताना चाहूंगा, आप कहीं गड़बड़ करो, किसी को लूटो, किसी को बर्बाद करो, कम से कम ये हमारी शिक्षण संस्थाएं छोड़ दो और इसमें राजनीति मत घुसेड़ो। यहाँ आओ तो किमी पीछे देगी जाया करो, अरे रोटी फ्री में खा के मत जाया करो। जाड़ घसाई वाली बात है कि तो ये हमेशा लेंदे आए और देने का पता ही नहीं कि उल्टे भी दिया करे हैं। इसीलिए बेबे मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आम जनता है ना उन्हें समझाना चाहूँ कि अपनी संस्थाओं को बचा लो। सर छोटू राम का नाम बचा लो, चौधरी छाजू राम का नाम बचा लो, सारे एकजुट हो जाओ और आज इस कॉलेज के बाहर जो स्टाफ बैठा है इसकी मदद करने का काम करो। कितने स्टाफ मेंबर्स बैठे हैं? 112 मेंबर यहाँ बैठे हैं और एक है बीएड कॉलेज का। एक बीएड कॉलेज से लगभग 1.5 साल पहले हटाई थी, सबसे पहले स्टार्टिंग वहाँ से हुई थी जो 113वां। वैसे उसको पहला नंबर दूंगा मैं तो, क्योंकि पहला 1.5 साल पहले उनको हटाया था, 112 को बाद में हटाया था। जो अभी आपके चैनल के माध्यम से राठी साहब ने बातें बताई है वो 100% सही है। लेकिन इसके अंदर इस जो जाट एजुकेशन संस्था के अंदर चुनाव होता है हर 3 साल के बाद, इसका संविधान के अनुसार, उसमें 296 कॉलेजियम चुने जाते हैं लगभग 15,000 वोटों पर। इस संस्था के अंदर जो टीचर को हटाया गया है उसके अंदर सरकार जितना दोषी है, मेरा विचार है उसके अंदर कॉलेजियम के सदस्य भी उतने ही दोषी हैं। कॉलेजियम के 296 सदस्य हैं, वह कॉलेजियम के सदस्य बन गए। कोई सेक्रेटरी बनना था, किसी ने कैशियर बनना था, किसी ने प्रधान बनना था। लेकिन आज जो एजुकेशन जो जाट संस्था चौधरी छाजू राम ने बनाई थी, जिसकी यहाँ के महान पुरुषों ने, बड़े बुजुर्गों ने मदद करके इस संस्था को, इस समाज के समूचे समाज को पढ़ाने का बीड़ा उठाया था, उस संस्था को वह कॉलेजियम के सदस्य जो बने गए हैं 296 वे बराबर के दोषी हैं। क्यों? उन्होंने एक ही बात कहते हुए कि सरकार ने प्रशासक नियुक्त कर दिया।
अरे सरकार के साथ तो 40-50 ही कॉलेजियम के सदस्य हैं, बाकी सदस्य खिलाफ है। लेकिन वे लोग इस संस्था को बचाने की बजाय केवल और केवल आपके लाभ के लिए तो वो इकट्ठे हो जाते हैं। एक बार को नहीं, सैकड़ों बार इकट्ठे हुए हैं, जाट धर्मशाला में हुए हैं, एक दो पूरे पूर्व के मंत्रियों के घरों में इकट्ठे हुए हैं प्रधान उपप्रधान बनने के लिए तो। लेकिन संस्था को बचाने के लिए वे कॉलेजियम के सदस्य भी बराबर में भागीदार हैं, वे चाहे किसी भी पार्टी से संबंध रखते हो। पहली बात तो ये है। रही दूसरी बात, सरकार का इतना बड़ा जुगाड़ को नहीं, खासकर सामाजिक संस्थाओं के अंदर। लेकिन जो सामाजिक लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, चाहे वो ग्रामीण स्तर पे हो चाहे शहरी स्तर पे हो, वो आगे आने का बीड़ा नहीं उठा रहे। आज हम लोग, ये किसान मंच के लोग, संयुक्त किसान मोर्चा के लोग, इस संगठन के सभी साथी इनके समर्थन में आए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है ये संयुक्त किसान मोर्चा का जहां सदस्य खड़ा हो जाएगा वहां जीत फतेह पक्की होगी। इनको नौकरी लगवा के रहेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा के रहेंगे। साथ में वे भाई भी सुन ले, भाई कॉलेजियम के सदस्य है जो उनसे केवल सरकार ने दोष दे हैं। भाई तामेश लोगों ने वोट दिए, 15,000 लोगों ने वोट दिए, उनती नहीं बेरा वोटर ने कि भी तामे के करोगे के नहीं करोगे। इस संस्था को बचाने का उनका भी बराबर का हक है, उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। धन्यवाद। कितने दिन तक अभी आरएससी बैठे रहने वाले हैं? जब तक इनकी समस्या हल नहीं होगी इतने परमानेंट बैठेंगे। हमारा दुष्यंत तो वो है क्या कहता बेरा आपने क्या साथियों, ताई इंद्रो मेरे पास आई थी, मैं ताई इंद्रो से वायदा करूं ठेके हटाने का काम करूंगा। ताई इंद्रो, मैं आपकी समस्या दूर करने का काम करूंगा। हाँ, दुष्यंत भाई ने सारी समस्या तो दूर करने का काम कर दिया। ताई इंद्रो की तो पेंशन ही काट दी। वो यहाँ भी आया था, यहाँ के बोला कि मेरी बहनों, मैं आप लोगों का पूरा काम करूंगा। आज यो भी काम कर दिया। ये मेरी सारी बहना भाई दुष्यंत ने घर से बाहर काटने का काम करे। वो तो हमेशा एक ही बात करता है, साथियों मैं ये करूंगा, साथियों मैं वो करूंगा। करना धरना कुछ नहीं, माल कमाना और अपने घर जाना। हमारे जो आरोप हैं वो सत्य है दुष्यंत चौटाला पर। अगर दुष्यंत चौटाला मेरा एक भी आरोप झूठा साबित कर दे, मेरी गारंटी है जी, ये सारा हरियाणा प्रदेश देखने लग रहा है। आज इन जाट संस्थाओं को कोई समाप्त करने लग रहा है तो प्रदेश का उप मुख्यमंत्री करने लग रहा है। इनको बचाया भी जा सके। एक छोटे से आश्वासन के ऊपर ये 5 मिनट में अंदर जा सकते हैं। एक छोटे से आश्वासन के ऊपर हमारे जो भाई हैं उनकी शिक्षा बच सकती है। एक छोटे से आश्वासन के ऊपर हमारी ये शिक्षण संस्थाएं फल फूल सकती है। वो मालिक है प्रदेश का, सब कुछ है उसके पास। वो कितना भी ग्रांट इन संस्थाओं को दे सकता है, रेगुलर यहाँ नौकरी दे सकता है, प्रिंसिपल को भी रेगुलर कर सकता है। लेकिन यहाँ काफी गदर फंड मचाया हुआ है, यहाँ मनमानी चली हुई है, यहाँ भाई भतीजावाद चला हुआ है, यहाँ ताकत का जोर चला हुआ है। बहन जी सच्ची बात तो यह है कि दुष्यंत चौटाला कहता है कि मेरी लाठी और मेरी भैंस। ये दुष्यंत चौटाला कहता है, मैं नहीं कहता।